नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 8 फरवरी 2022 मंगलवार की सक्सेस की और शुभाक्षर का उपाय लेकर। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्र विदाती महाराज यूट्यूब के चैनल पर यह अद्भुत प्रोग्राम है SKR के नाम, यानी सदा खुश रहो। और यह अद्भुत उपाय है आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय समाधान है, जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। 90 दिन का यह उपाय है। 90 दिन यदि आप इस उपाय को निरंतर कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक संतुलन आएगा। आपकी हर बाधा, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल होने लगेंगी। मित्रों साथियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 24 घंटे का प्रोग्राम है। ये जो उपाय है 24 घंटे का है। हर रोज 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और सक्सेस की अवश्य बताऊंगा और हर रोज दोपहर 2 बजे मैं अगले दिन के लिए शुभाक्षर और सक्सेस की गुरुमंत्र विदाती महाराज पे डालता हूं। परिपूर्ण श्रद्धा के साथ 90 दिन इस उपाय को आप कर लेते हैं तो अद्भुत परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और ये इस उपाय से हर रोज हम अपने जन्मांक के एक ग्रह को अपने अनुकूल करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, उसमें सफलता बहुत अद्भुत मिलती है। मैंने पाया है कि इस उपाय के करने से आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगी। बस धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, निरंतरता चाहिए। आपकी राशि क्या है, आपका लगन क्या है, आपके ग्रह नक्षत्र क्या है, भूल जाइए। आप संसार में कहीं भी रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया ये उपाय लाभ अवश्य देगा आपको, चेंज करेगा आपका मॉलिक्यूलर सिस्टम, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में, और एक सकारात्मक सोच भरेगा, ऊर्जा का प्रभाव होगा, हीलिंग होगा आपकी अंतर चेतना के साथ। इससे अद्भुत उपाय है ये। चलिए, मंगलवार 8 फरवरी 2022 का ये सक्सेस की और शुभाक्षर, पूरे विश्व में जब भी ये 8 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन हो, ये उपाय करना चाहिए। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह 7:15 बजे हनुमान जी के श्री चरणों में एक गुलाब का पुष्प भेंट करें और 7:15 से लेकर 8 बजे के बीच में इस बात का ध्यान रखें, ना जल का सेवन करें ना भोजन का सेवन। हाँ, आप कोई बीमार है या डॉक्टर ने दवा बताई तो एक अलग बात है। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंधन नहीं, बस इतना सा एक गुलाब का पुष्प, खाली एक गुलाब का पुष्प आज हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना। कितने बजे? 7:15 बजे। और 7:15 बजे लेकर 8 बजे के बीच में मुंह में कुछ सेवन नहीं करना यदि मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। करके देखिए, अद्भुत सफलता मिलेगी। और आज का शुभाक्षर प्रयोग यानी मंगलवार 8 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है उसका समय है सुबह 7:25। और आज का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो ईश्वर वाला ई है। प्रातः 7:25 पर एक सफेद प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर कुछ लिखा नहीं हो ना कुछ प्रिंट हो। उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में आपको शुभाक्षर ई लिखना है। ध्यान रहे, शुभाक्षर बीचों बीच में होना चाहिए और ये जो शुभाक्षर है वो 17 सेकंड में ही आपको लिखना है। टाइम का भी ध्यान रखें और श्रद्धा, परिपूर्ण प्रेम, मस्ती, आनंद के साथ, भावों के साथ, खुशी के साथ, अनुभव के साथ महसूस करते हुए कि ये ऊर्जा हमें शुभाक्षर ई की प्राप्त हो रही है। आपके सबकॉन्शियस में, अपनी मानस पर शुभाक्षर ई छा जाना चाहिए। अब इस कागज को आप अपने सामने किसी चौकी पर रख दीजिए। कंबल के आसन पर शांति से बैठ जाइए। सहज भाव के साथ श्वास को लीजिए और श्वास को छोड़िए। अब पूरी श्वास को आप अपनी फेफड़ों में भर दीजिए। पूरा श्वास जब फेफड़ों में भर जाए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अब रोक दीजिए, न श्वास लेना न छोड़ना है। अब आप अपने जो शरीर का लोअर पार्ट और बॉडी है, जिसे गुदा स्थान कहते हैं, गुदा स्थान का संकोचन करके इसको ऊपर खींचिए। जब आप लोअर पार्ट को ऊपर खींचेंगे उस समय जो ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पर सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से जोर से पंच करिए और 17 सेकंड कर रोक के रखिए। न श्वास लीजिए और न छोड़िए। गुदा का संकोचन और ये पंच तीनों ही चीज एक साथ होनी चाहिए। 17 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। पुनः धीरे 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 श्वास को भीतर भरिए। श्वास को भीतर भरने के बाद पूरा श्वास खाली कर दीजिए। श्वास को रोक दीजिए, न लेना न छोड़ना। अब पेट को भीतर खींचिए, गुदा स्थान को संकोचन करके ऊपर खींचिए और सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जोर से पंच करके पकड़े रहिए। 17 सेकंड छोड़ दीजिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17, ये 4 बार करना है।
जब 1 मिनट 8 सेकंड में ये उपाय आप कर रहे हो तो आपकी चेतना पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ई का गुंजन होना चाहिए। आपकी चेतना के साथ शुभाक्षर ई रहना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड, ये पहला चरण था। अब दूसरा चरण। अब दूसरा चरण में शुभाक्षर जो ई है, शुभाक्षर ई को आप अपने सामने लेकर आइए और भाव के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ आप शुभाक्षर ई को देखिए अपलक आंखों से। आंखें बंद नहीं करनी, 17 सेकंड के लिए अपलक आंखों से देखना है। अब 17 सेकंड के बाद आंख बंद कर दीजिए और बंद आंखों से अनुभव करिए अपनी चेतना में शुभाक्षर ई का। 17 सेकंड के बाद पुनः आंख खोल दीजिए और देखिए खुली आंखों से शुभाक्षर ई को। और पुनः 17 सेकंड के बाद आंखें बंद करिए और अंतर्मन से भीतर में परिपूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ शुभाक्षर ई को महसूस करिए। ये 4 चरण यानी 1 मिनट 8 सेकंड का हुआ। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17, 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड का ये दूसरा चरण हुआ है। उसके बाद इसको फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, अपने सामने रख दीजिए। अब तीसरे चरण में जाते हैं। तीसरे चरण में 1 मिनट 8 सेकंड के 3 चरण आपको करना है। 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को भीतर भरिए। धीरे धीरे श्वास जब भरे उसमें 17 सेकंड लगना चाहिए। अब 17 सेकंड के लिए श्वास को अपने फेफड़ों में रोक के रखिए। 17 सेकंड के बाद धीरे 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 श्वास को छोड़िए और 17 सेकंड के लिए न श्वास छोड़िए न श्वास लीजिए, श्वास को बाहर रोके रहिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड हुए। इन 1 मिनट 8 सेकंड में इन श्वासों के झूले पर, चेतना के झूले पर शुभाक्षर ई को झुलाना है। ये एक चरण हुआ। ऐसा 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड। बस, तो टोटल कितना हुआ? 5 मिनट 40 सेकंड। उसके बाद किसी भी कपड़े की थैली जो मैंने बताई उसमें डालकर दिन भर इस पेपर को आप अपने जेब में रखेंगे। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में ये प्रक्रिया 6 बार आपको करनी है। श्वास लिया 17 सेकंड में, चेतना के साथ शुभाक्षर ई, श्वास को 17 सेकंड के भीतर रोका, चेतना के सबकॉन्शियस माइंड शुभाक्षर ई, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा शुभाक्षर ई आपकी चेतना के साथ, और 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोका शुभाक्षर ई आपकी चेतना सबकॉन्शियस के आसपास। 1 मिनट 8 सेकंड, ऐसा 6 बार करना है। और रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले यही प्रक्रिया अब 9 बार करनी है। श्वास लिया, चेतना के साथ शुभाक्षर ई, श्वास को फेफड़ों में रोका, चेतना के साथ शुभाक्षर ई, श्वास को 17 सेकंड में छोड़ा शुभाक्षर ई, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोका शुभाक्षर ई। यानी आपकी चेतना के झूले पर, आपके श्वासों के झूले पर, सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी चेतना में शुभाक्षर ई झूलना चाहिए। तो ये 1 मिनट 8 सेकंड हुआ। ऐसा आपको 9 बार करना है। तत्पश्चात जो ये थैली में आप रख रखा है, इस पेपर को, इस कागज को, इस शुभाक्षर को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारना है। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारना है और अपने तकिए के नीचे रख देना है। दिन भर अपने पास रखना है। रात में 9 बार इस उपाय क्रिया को करने के बाद इसे अपने तकिए के नीचे रख देना है, अपने ऊपर से उसार कर। सुबह उठकर ना धोने के बाद सर्वप्रथम जो शुभाक्षर ई है इसको बीचों बीच से फाड़ देना। ध्यान रखना, बीचों बीच से फाड़ना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं हो, ऐसे फाड़ना है। और अब शुभाक्षर ई को किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर देना। इस पेपर को मित्रों साथियों, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, इसको जलाना नहीं है और नहीं कूड़ेदान में फेंकना है। यदि आपके यहाँ जलाशय नहीं है या आपके यहाँ बहता पानी नहीं है तो घर से बाहर कहीं किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिए। आज नहीं दबा सकते, पूजा स्थान में पवित्र जगह पर रख दीजिए। जब भी आपको समय मिले या तो प्रवाह करिए या फिर इसको किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए। अद्भुत है साथियों, ये उपाय आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। आपके जीवन में एक नया रूपांतरण आएगा। इस उपाय से आपको सुकून और सुख मिलेगा, आपकी परेशानियों का निवारण होगा। ये उपाय भले ही आपकी समझ में नहीं आए लेकिन आपके अनुभव में आएगा। ये अद्भुत उपाय है मित्रों साथियों। ये मैं मानता हूं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस उपाय के जरिए भाग्य को संवारा जरूर जा सकता है। इस पे मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं, ये संतों का प्रसाद है। मैंने अनुभव किया, आपको बता दिया, मानो न मानो आपकी मर्जी।
फिर भी कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमन।